क्या आपको पता है कि भारत के अभी भी एक ऐसे गांव में जहाँ पर होली मनाया नहीं जाता है। तो उस गांव में लगभग आज से 50 इयर्स पहले तक तब से भी वहाँ पर होली मनाया नहीं जाता है। हमारे भारत में तो सभी जगह पर सभी मतलब सब लोग होली मनाते हैं, लेकिन उस गांव में होली मनाना मना था। तो वहाँ का होली मनाना मना था, तो ऐसा एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ उस गांव में कैसे क्या हुआ था, मतलब शुरू से लेके अंत तक। तो मैं शुरू से स्टार्टिंग नहीं करूँगा, मैं बीच से स्टार्ट करता हूँ। तो प्रीति और शिवम और माया और राहुल सर मतलब दोस्त था जो कहानी वगैरह लिखते थे, मतलब कुछ स्टोरी वगैरह कुछ यूनिक चीज़ें अपनी डायरी में लिखते थे और फिल्म वगैरह कुछ स्टोरी वगैरह ऐसा बनाते हैं सारों दोस्त। तो बनाने के बाद स्टोरी वगैरह ऐसा बनाते हैं, तो उन लोगों को कुछ यूनिक चीज़ें चाहिए था। तो प्रीति और शिवम ने क्या क्या खोजना शुरू की, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें, कहीं पर कुछ अलग गाँव अलग कुछ चीज़ें है वहाँ पर ऐसा कुछ। तो ऐसा खोजने के बाद शिवम को एक दिन उसके फूफा के गाँव से बोला फूफा ने बोला कि हमारे गांव में कभी होली मनाया नहीं जाता है, तुम हमारे इधर आकर देख सकते हो, तुम इसके बारे में अपने नोट्स में लिख सकते हो, ऐसा बोला शिवम को। बोलने के बाद शिवम ने जाकर कॉलेज में बता दी, प्रीति को बता दी, माया को बता दी और राहुल को बता दी। बताने के बाद उन लोगों ने बोला ठीक है चलो हम उस गाँव में जाते हैं। तो वो लोग क्या क्या उसके नेक्स्ट दिन ही, और कॉलेज में उन लोगों ने सबको बता दिया कि हम ऐसे कुछ गाँव में जाएंगे जहाँ पर होली मनाया नहीं जाता है। तो उन लोगों ने क्या क्या उसके नेक्स्ट दिन उस गांव के लिए निकल पड़े। निकलने के बाद वो गांव मुंबई के पास में ही है, लगभग मुंबई से थोड़ी दूर के गांव का नाम मैं बोल दूंगा इनमें। तो मुंबई से थोड़ी दूर में ही आज भी होली नहीं मनाते हैं। तो वो लोग वहाँ पर गया, जाने के बाद गांव वालों ने स्वागत किया उन लोगों का, मतलब उस गांव का कुछ रीति नीति अलग था, मतलब हमारे गांव वगैरह है ना उससे बहुत अलग है, मतलब बहुत पीछे है वो गाँव, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोग जाने के बाद गाँव वालों ने उन लोगों का स्वागत करने के बाद मतलब गांव में कुछ मंत्री वगैरह आते तो जैसा करते हैं गांव वाले लोग, ठीक वैसा ही किया उन लोगों के साथ भी। हमारे इधर मंत्री वगैरह या कुछ आए तो जैसा करते हैं वैसा किया उन लोगों के साथ, मतलब सम्मान देने के बाद उन लोगों ने घूमा, उन लोगों को साथ लेकर घुमाए गाँव वालों ने। जगह बहुत सारे ऐसे कुछ देखने वाले जहाँ पर दिखाने का स्थान होता है ना, देखा नदी वगैरह झील वगैरह ऐसा सब देखा। देखने के बाद उन लोगों ने पूछा, मतलब प्रीति ने पूछा एक औरत से, मतलब इधर होली क्यों नहीं मनाते। तो उस औरत ने बोला कि इधर मतलब होली मनाना मतलब मौत लिखना एक जैसा ही है, मतलब होली इधर लोग इसलिए मनाते नहीं है क्योंकि इधर कुछ श्राप है। हमको नहीं पता है क्या श्राप है, लेकिन हमारे जो पहले पूर्वज रहते थे, मतलब हमारे जो पहले मम्मी पापा रहते थे, जो हमारे पहले का ज़माने का जो लोग था, वो लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ श्राप है, इसलिए वो लोग भी नहीं मनाते थे, हम लोग उसको देखकर हम भी नहीं मनाते होली, तो ऐसा बोला। लेकिन हमारे साथ कभी कुछ हुआ नहीं, हम मनाते ही नहीं है तो होगा कैसे, तो ऐसा बोला। बोलने के बाद गाँव वालों से उन लोगों ने, जो शिवम का फूफा था ना, उसने गाँव के जो मुखिया था ना उसको बोला कि हमारा जो ऐसा बच्चा है कुछ ऐसा कुछ होली के वगैरह बारे में लिख रहा है, तो हमारे गांव में होली क्यों नहीं मनाते, कुछ बोल सकते हो क्या उसके बारे में, दो सब बोल दो। तो वो लोग अपने कॉलेज की डायरी में कुछ नोट्स वगैरह ऐसे लिखेंगे। तो मुखिया ने बोला कि हमको भी तो नहीं पता है, लेकिन होली क्यों नहीं मनाते, लेकिन हमारे जो पहले के ज़माने का लोग रहता है, इस गाँव में रहता था, वो लोग नहीं मनाते, तो हम लोग भी इसको देख कर होली नहीं मनाते। तो उसके बाद क्या हुआ, मुखिया ने बोला एक काम करते इस बार होली मनाते, देखते क्या होता है, हम भी देखेंगे और इस बच्चे भी देखना चाहते, ये लोग बच्चे भी देखना चाहते, तो ये भी देखेंगे। मुखिया ने ऐसा बोला। बोले को उन लोगों का बहुत अच्छा लगा, शिवम, प्रीति, माया, राहुल, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उनके लिए गाँव वाले जो अपना पुराना रीति नीति उसको छोड़कर उनके साथ होली मनाने के लिए तैयार हो गया है। तो उन लोगों को बहुत खुश हुआ सारों। उनके बाद उन लोगों ने क्या क्या होली के जो क्या बोलते हैं उसको, दहरान क्या मतलब आयोजन की, होली के आयोजन की। उनके बाद एक बरगद का पेड़ था, मतलब गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो मुखिया ने बोला कि हमारा जो पहले के ज़माने का जो हमारा रहता था ना लोग, वो इधर ही बरगद के नीचे ही होली मनाते थे, तो हम भी इधर ही मनाते हैं, तो ऐसा बोला। बोलने के बाद तो गाँव वाले ने बोला ठीक है, उधर आग जलाई,
होलिका रात को आग जलाए, कुछ करते हैं ना होलिका तो रात को, तो पता नहीं क्या करते थे। तो रात को आग जलाए, जलाने के बाद वो गाँव वाले ने लगभग रात को 10 बजे तक बहुत मस्ती की, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह लगाया, सब लोग इन्जॉय किया। लगने के बाद रात को 10 बजे के बाद गाँव वालों ने बोला कि ठीक है चलो हम लोग चलते हैं हम अपने अपने झोपड़ी में, तो रात भी बहुत हो गया और इतनी रात को उठना भी अच्छा नहीं है, और हम नीति के खिलाफ भी गया है, तो इतनी रात को रहना ठीक नहीं है। तो उन लोगों ने जाने के बाद बहुत सारों जो दोस्त था ना, प्रीति, शिवम और माया, राहुल, ये सारों क्या कर रहे थे, फूफा उन लोगों को बोल रहे कि चलो बेटा तुम लोग भी चलो, लेकिन उन सारों बोल रहे नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग रात को इधर क्या होता है, मानने से रात को क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो ऐसा बोलने के फूफा ने बोला नहीं नहीं तुम चलो चलो, लेकिन उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। तो फूफा ने अकेला ही चला गया, मतलब छुट्टी में चला गया, वो लोग उधर ही रुकते रहे। थोड़ी देर के बाद लगभग 12:30-1 बजे होंगे सर, तो जो बरगद का पेड़ था ना वो अचानक से ऐसे हिलने लगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिलने लगा बरगद का पेड़। हिलने के बाद एक धड़ापने आँखें, मतलब जो आग होता है ना आग जैसा, उन लोगों ने तो बरगद के नीचे आग जलाया था, तो आग जैसा ऐसा कुछ आँखें उनको देख रही थी, और चेहरे पर राख, मतलब राख जैसा होता है ना आग का राख, ऐसा कुछ काला ऐसा था। तो उन लोगों ने उसको देखने के बाद माया ने बोला कि ये तो इंसान नहीं हो सकता, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो लोग क्या किया, वो बरगद का पेड़ पूरा हिल रहा था, तो वो भागने के लिए सारो, जैसे ही भागने के लिए वो गया, वो आगे आ गया, मतलब शिवम के आगे आ गया वो। और उसका मतलब बदबू कैसा था, मतलब राख का बदबू जैसा होता है, राख का कुछ बदबू होता है ना, ऐसा बदबू था। तो शिवम के आगे आगे आ गया। आ जाने के बाद उन तीनों गांव की तरफ भाग नहीं पाए, मतलब तीनों जंगल के अलग अलग रास्तों की तरफ गया, और शिवम जो था ना वो डर बेहोश होकर गिर गया, और बाकी तीनों जंगल की तरफ गया। जाने के बाद रात का 3 सुबह हो गई। हो जाने के बाद जो शिवम था ना वो होश में आ गया, और इसका राहुल वो जंगल में एक पेड़ के नीचे उसका आँख खुली, मतलब वो बेहोश हो गया था या सो गया था पता नहीं। एक पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ नहीं था, एक पेड़ के नीचे उसका आँख खुली। खोलने के बाद वो गांव में आ गया। राहुल आ जाने के बाद उसने शिवम को देखा, कुछ परेशान था। शिवम के पास जाकर शिवम ने उसको बोला कि तुम ठीक हो ना। राहुल ने बोला हम मैं ठीक हूँ, बाकी प्रीति और माया कहाँ है। उसके बाद जो शिवम था वो रोने लगा, मतलब वो लोग कपल था दोनों, दो। तो वो रोने लगा कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है। लेकिन गांव वालों ने इसको ढूंढने के बाद उसके पास की जंगल में जो माया के सप्पल का जो एक सप्पल मिला था, और उसका प्रीति का जो जीन्स ग्रीन कलर का जीन्स पहना था, उसका एक जीन्स का टुकड़ा उधर भी मिला था। लेकिन उन लोगों को ढूंढने के बाद आज भी मतलब उधर नहीं मिला। वो लोग ऐसे ही जंगल में गायब हो गया। लोगों का कहना है कि उस श्राप के, उस पेड़ जो बरगद का पेड़ था ना, उसकी श्राप था एक, उस श्राप के वजह से ऐसा हुआ है, मतलब उन दोनों का भी जान चला गया। तो वो श्राप हुआ कैसे, बरगद के पेड़ के जो था ना वो श्राप कैसे हुआ वो बताता हूँ। तो कुछ साल पहले, मतलब जो ये लोग पुराने ज़माने का लोग रहता था, उसके भी पहले उस बरगद के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी था, और बाकी आसपास गाँव वाले थे। तो उस टाइम एक बीमारी आई थी, मतलब जो गांव के लोग था ना उसको बीमारी हो रही कि उसका शरीर सड़ रहा था, और सड़ कर वो लोग बीमार होकर मर जाता था, मतलब शरीर सड़ जाता था। तो बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो उसको वो बीमारी नहीं हुआ था, मतलब गाँव वालों के सभी लोगों को हो रहा था लेकिन उसको नहीं हो रहा था। तो गाँव वालों ने सोचा कि ये शायद दायन है, इसके वजह से गाँव वालों की ऐसा कुछ हो रहा है। तो गाँव वालों ने क्या किया, उसको उधर ही जला दिया, होली के दहन वाली रात को उधर ही जला दिया। जलने के बाद खर से जला दिया, खर के साथ। तो उसने श्राप दी थी कि आज के बाद इधर होली अगर किसी ने भी मनाए तो उसका भी मेरे जैसा ही हाल होगा, मतलब जल जाएगा, ऐसा बोला। उससे तब से उस श्राप रही उस गाँव पर। तो इसका स्टोरी बस नहीं था, इसका स्टोरी मुझे शिवम ने शेयर किया है, तो थैंक यू शिवम। नेक्स्ट और दोस्तों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।